नमस्ते दोस्तों, आज हम इगर्सी माता का कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी का आप लोग जरूर सुनिएगा। इगर्सी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक राजा रहा करते थे। उस राजा का दो बेटी थी। छोटी बेटी बहुत संस्कारी थी और धार्मिक थी। बड़ी बेटी तो बहुत अहंकारी थी और उनके मन में बहुत सारे हिंसा भरे हुए थे। राजा अपनी छोटी बेटी का श्रद्धा भक्ति देखकर बहुत खुश रहते थे, बहुत खुश रहते थे और छोटी बेटी का हमेशा प्रशंसा करते रहते थे, हमेशा प्रशंसा करते रहते थे। ये सब देखकर बड़ी बेटी को अच्छा नहीं लगता था। राजा का अपने छोटी बेटी को प्रशंसा सुनकर बड़ी बेटी तो बहुत जलने लगी अपना छोटी बहन के साथ। लेकिन छोटी बहन अपना बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। उन्हें तो पता नहीं है कि मेरे दीदी मेरे साथ इतना हिंसा करती है। ये सब के बारे में छोटी बहन का कुछ पता नहीं था। छोटी बहन यही सोचती रहती है कि मेरी दीदी कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, मुझसे कितना प्यार करती है। एक दिन इगारस माता राजा का छोटी बेटी का सपने में दर्शन देती है और कहती है कि ये भक्त देखो, तुम्हारा प्राण एक मैना के गले में अटके हुए हार में है। वो हार जो अगर कोई उतार कर पहन लिया तो वो तो शक्तिशाली बन जाएगा, लेकिन तुम्हारा तो मृत्यु के हो जाएगा। इस बारे में तुम किसी को मत बताना। वही मैना के अटके हुए हार में तुम्हारा प्राण है। राजा का छोटी बेटी इस सपने के बात किसी को नहीं बताई। एक दिन बड़ी बहन अपना छोटी बहन से कहती है कि बहना चलो कुएं से हम लोग पानी भर कर ले आते हैं। छोटी बहन कहती है कि ठीक है दीदी, चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर ले आते हैं। उनके मन में तो कोई छल कपट नहीं था। दोनों बहन कुएं के पास जाती है और बड़ी बहन कहती है कि बहन तुम कुआं से पानी उठाओ और मैं बाल्टी का पानी कलश में ढालूंगी। छोटी बहन कुएं से पानी उठाने लगी। इधर बड़ी बहन धोखे से अपना बहन को कुआं में ढकेल देती है और दौड़ी दौड़ी घर भाग जाती है। छोटी बहन कुआं में गिरते गिरते इगारस माता के याद करती है। इगारस माता दौड़ी चली जाती है और कुएं में डूबने से पहले अपना भक्त को बचा लेती है। जब छोटी बहन घर आती है, बड़ी बहन देखकर कहती है कि मैं तो इसे कुआं में ढकेल कर चली आई, ये कैसे बच गई, देखो ये तो घरे आ गई। फिर दूसरे दिन बड़ी बहन क्या करती है कि अपना बहन का खाने में विष मिला देती है। इगारस माता विष मिलाते हुए देख लेती है और बिलाई का रूप धारण करते हुए जाती है और सारे थाला के खाना वो नीचे गिरा देती है। राजा का बड़ी बेटी कहती है कि कुलच्छनी को तो मैं कुआं में ढकेल दिया, फिर भी बचकर चली आई। आज मैं इसके खाने में विष मिला दिया, आज भी बच गई। इसे मारूं तो मैं कैसे मारूं। उसी राजा का पड़ोस में एक राजा था। एक दिन वो राजा का बड़की बेटी को देखने के लिए आए थे, लेकिन बड़ी बेटी के जगह छोटी बेटी को पसंद कर लेते हैं। दोनों राजा मिलकर शादी का दिन ठिकाना पक्का कर लेते हैं। एक दिन राजा का छोटी बेटी अपना पिता से कहती है कि पिताजी, अगर हमारा मृत्यु हो जाए तो हमें आप जलाइए मत, हमें वही पुराना महल में रख दीजिए पिताजी, लेकिन हमें जलाइए मत। राजा कहते हैं कि बेटी ये सब बात तुम क्यों बोल रही हो, 5 दिन का बाद तो तुम्हारा शादी है बेटी, ये सब बात तुम बोल रही हो।
बेटी अपना पिताजी से कहती है कि पिताजी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है पिताजी, कोई भरोसा नहीं है, कब किसी को क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता है पिताजी। एक दिन उनकी बड़ी बहन सोच रही थी कि मैं क्यों ना अपना बहन को फुसला पटाकर उनसे पूछती हूँ कि उनकी मृत्यु कैसे होगा। एक दिन दीदी उनसे बहुत प्यार से बात करती है और अपना छोटी बहन का फुसला पोलाकर उनकर मृत्यु के बारे में पूछ लेती है। छोटी बहन का मन में कोई छल कपट नहीं था। छोटी बहन अपना बड़ी बहन को सब कुछ बता देती है। कहती है कि दीदी, एक मैना के गले में अटके हुए हार है, उसी हार में मेरा प्राण है। जो उस हार को उतार कर अपना गले में पहने लेगा वो शक्तिमान बन जाएगा और उसकी प्राण निकल जाएगी। बड़ी बहन उनकी मृत्यु के बारे में सारा बात पूछ लेती है। जब राजा का बेटा ब्याहने आया, सब विधि विधान से हो रहा था। सारे नियम का अनुसार विधि विधान हो गया था। 7 फेरा करने के लिए बाकी था। जैसे राजा का बेटी फेरा ले रही थी, वैसे राजा का बड़ी बेटी मैना को पकड़ लेती है और पकड़ कर उनके गले से हार निकाल कर अपना गले में पहन लेती है और 3 फेरे होने से पहले वो वहीं पर मूर्छित गिर जाती है। राजकुमार कहने लगे कि राजकुमारी, आपको क्या हो गया कि आप मूर्छित गिर गई। राजा कहने लगे कि मेरे बेटी को क्या हो गया कि वो मूर्छित हो गई। राजा वैद्य को बुलवाते हैं और वैद्य से कहते हैं कि वैद्य देखिए, मेरी बेटी अचानक मूर्छित पड़ गई। उन्हें देखिए वैद्य कि हमारा बेटी को क्या हुआ है। वैद्य देखकर कहता है कि राजा, ये तो नहीं मरी हुई है और नहीं जिंदा है। ऐसा मूर्छित तो मैं पहला बार देखती हूँ कि ये तो नहीं मरी हुई है और नहीं जिंदा है। उसी समय राजा का बड़ी बेटी आती है और कहती है कि पिताजी, बहन को मरने से तो बहुत हम लोग दुखित है और आपको दुखित होते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ पिताजी। अगर आप चाहो पिताजी तो वो राजकुमार के साथ मेरा शादी करवा दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। राजा अपना छोटी बेटी का सारा शादी का वस्तु उतार कर अपना बड़ी बेटी को पहनवा देते हैं और छोटी बेटी को खटिया पर रख कर वही पुराना महल में रखवा देते हैं। उसी मंडप में राजा अपना बड़ी बेटी को राजकुमार के साथ 7 फेरे करवाते हैं। राजकुमार कहते हैं कि ये तो मेरी पत्नी हो नहीं सकती। मेरी राजकुमारी बोलती है तो उनके मुंह से गुलाब बरसता है, ये मेरी पत्नी हो नहीं सकती है। राजकुमार के साथ राजा अपना बड़ी बेटी को विदाई कर देते हैं। राजकुमार तो उसे अपना पत्नी नहीं मानते हैं और नहीं उनके हाथ के बनाए हुए भोजन खाते हैं और नहीं उनसे बात करते हैं। देखते देखते तो कुछ दिन बीत गया। एक दिन राजकुमार घोड़े पर बैठे हुए कहीं जा रहे थे। जाते जाते घोड़ा अचानक एक पुराना महल के पास रुक जाता है। राजकुमार सोचने लगे कि मेरे घोड़े ये पुराना महल के सामने क्यों रुक गया। राजकुमार घोड़े से उतरकर वही पुराना महल के अंदर जाता है। देखता है कि एक वहाँ पर पहरादार है। राजकुमार पहरादार से पूछते हैं कि ये महल किसका है, आप यहाँ पर क्या करते हैं। पहरादार तो समझ गया कि ये तो राजा का जमाता है।
जब राजकुमार अंदर ढुक कर देखता है कि एक लड़की सोई हुई है, वो पहरादार से पूछता है कि पहरादार, ये लड़की कौन है? वो पहरादार कहता है कि राजकुमार, ये तो राजा का छोटी बेटी है। शादी करते समय वो मूर्छित हो गई थी। राजा खटिया पर सोला कर यही पुराना महल में उन्हें रख दिया है। राजकुमार उस पहरादार से कहता है कि पहरादार देखिए, ये मेरा पत्नी है और इनके साथ मैं 7 फेरा ले चुकी हूँ। राजकुमार पहरादार से कहता है कि पहरादार देखिए, आपका मैं बहुत सारा धन दूंगी। ये बात आप राजा को मत बताइए कि आपका जमाता यहाँ पर आया था। इतना सारा धन के नाम सुनते ही पहरादार तो बहुत खुश हो गया और राजकुमार वही अपना राजकुमारी को खटिया उठाकर 7 फेरा वही पर ले लिया। सारा दिन तो राजकुमारी मूर्छित रहती थी और जब उनकी रात को बहन गले से हार निकाल कर टांग देती थी तो वो राजकुमारी जीवित हो जाती थी। जीवित होकर अपना पति को जब सामने देखती है तो राजकुमारी अखबारी में पकड़ कर रोने लगती है। राजकुमार अपना पत्नी से कहते हैं कि राजकुमारी, हमें सब कुछ खोल के बताओ और समझाओ। राजकुमारी अपना पति को सब कुछ बताती है। कहती है कि मेरे दीदी तो मेरे से बहुत जलती है। एक दिन दीदी मेरी हमारे मृत्यु के बारे में हमसे पूछ लेती है। मैं अपना दीदी को अपना मृत्यु के बारे में बता देती हूँ कि मेरा मृत्यु तो होगा, वही मैना के गले में लटके हुए हार में मेरा प्राण है। अगर कोई हार निकाल कर अपना गले में पहन लेता है तो वो शक्तिमान बन जाती है और उसकी मृत्यु हो जाता है। जब हम लोग का फेरा होता था उसी समय दीदी जाकर मैना के गले से हार उतार लेती है और अपना गले में पहन लेती है और हम लोग का 3 फेरे होने के पहले दीदी गले में हार पहन लेती है और मैं वही फेरे के समय मूर्छित हो जाती हूँ। अगर वो हार कोई लिया कर मुझे पहना देता है तो मैं जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार अपना रानी के साथ वही महल में रहने लगे। रहते रहते रानी का पेट में गर्भ रह जाता है। जब 9 महीना पूरा हो जाता है तो रानी एक सुंदर बेटा को जन्म देती है। राजकुमार सोचने लगे कि यही बेटा एक दिन अपना माँ को जीवित करेगा। राजकुमार अपना जुगराज से कहता है कि बेटा, तुम अपना माँ का पास बैठना, यहाँ से कहीं मत जाना। मैं बाहर जाता हूँ और कुछ काम है, मैं काम करके आता हूँ। इधर राजकुमार अपना बेटे को उठवा लेता है और महल में मंगवा लेता है। उस राजा अपना बेटे को 2 टुकड़ा करवा देता है। एक टुकड़ा अपने खाट के पास रखता है या दूसरा टुकड़ा अपना बड़ी पत्नी के पास रखता है। एक दिन 11 माता भिखारिन का रूप धारण करते हुए बड़ी रानी का दरबार जाती है भिक्षा मांगने। बड़ी रानी अपना दासियों से कहती है कि दासी जाओ भिक्षा दिया वो भिक्षा लेकर दासी भिक्षा लेकर आती है और कहती है कि भिक्षा लीजिए। वो भिखारिन कहती है कि तुम्हारा हाथ से मैं भिक्षा नहीं लूंगी, जाओ तुम्हारा अपना रानी को बैठा दो। वो दासी जाकर कहती है कि रानी मेरे हाथ से भिखारिन भिक्षा नहीं लेगी, वो आपके ही हाथ से वो भिक्षा लेगी। जैसे रानी भिक्षा लेकर आती है वैसे माँ 11 बिलाई का रूप धारण करते हुए महल के अंदर ढुक जाती है। ढुक कर देखती है कि राजा का बेटा को तो 2 टुकड़ा कर दिया गया है। 11 माता कटे हुए दोनों धड़ का इकट्ठा कर देती है और कान में फूंक कर जीवित कर देती है जुगराज को।
वो जीवित कर कर अंतर्ध्यान हो जाती है। राजा जुगराज को लेकर अपना बड़ी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि रानी देखो, ये मेरे दूर के रिश्तेदार बहन का बेटा है, अगर इसे आप पोसो तो मेरा दिल तुम जीत लोगी। ये बात सुनते ही बड़ी रानी तो बहुत खुश हो जाती है कि आज तो मेरा पति बहुत खुश है। बड़ी रानी वो लड़का को लाड़ प्यार करने लगी, बहुत अच्छे से उनकी जतन करने लगी, देखभाल करने लगी। वो लड़का से बहुत सारा प्यार करने लगी। एक दिन राजा वो जुगराज को सिखाते हैं कि जुगराज देखो, वो जो तुम्हारा मामी गले में हार पहनी हुई है, वो अपना मामी से एक दिन प्यार से वो हार मांगो। बड़ी रानी का तो पता नहीं है, वो तो समझती है कि मेरी तो छोटी बहन कब के मर चुकी है, राजा का संतान कहाँ से आएगा, ये तो उनकी रिश्तेदार का बहन के बेटा है। एक दिन जुगराज जाकर कहता है कि मामी तुम्हारा जो गले में हार है, वो गले के हार मुझे दो मामी। खुश होकर बड़ी रानी अपना गले के हार जुगराज का गले में पहना देती है। राजा अपना बड़ी रानी से कहते हैं कि रानी आज तुम घर में पर पकवान बनाओ, आज मैं तुम्हारा हाथ से पकवान खाऊंगी। ये बात सुनकर बड़ी रानी तो बहुत खुश हो जाती है कि आज मेरे राजा साहेब हमसे प्यार करते हैं, हमारा हाथ के बनाए हुए पकवान मेरे हाथ से खाएंगे। अगर राजा ऐसे नहीं करता तो अपना छोटी रानी को बचा नहीं पाते। राजा जानते थे कि मेरी छोटी रानी तो इगारस माता का परम भक्त है, इगारस माता अपना भक्त को और उनकी संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए राजा इतना बड़ा कदम उठाया अपना जुगराज के साथ। वो हार राजा ले जाकर अपना छोटी रानी को पहना देते हैं और छोटी रानी जीवित हो जाती है। राजा और अपना रानी को लेकर और जुगराज को लेकर अपना ससुराल जाते हैं। राजकुमार सारे बात अपना ससुर को बताते हैं कि राजकुमार राजा को बड़ी बेटी के बारे में बताते हैं। आपका छोटी बेटी का प्राण एक मैना का गले में अटके हुए हार में प्राण था। आपका बड़ी बेटी नहीं चाहती थी कि आपका छोटी बेटी राजकुमारी के साथ मेरा विवाह हो, उसलिए वो 7 फेरे के समय वो मैना के गले से हार निकाल कर वो पहन लेती है। आपका छोटी बेटी राजकुमारी 7 फेरे के पहले वो मूर्छित हो जाती है। जब मुझे पता चला कि राजकुमारी वही पुराना महल में रहती है, उसके साथ जाकर मैं रहने लगा। ये बात सुनते ही राजा खुशी से झूमे उठा कि ये तो इगारस माता का कृपा है, उन्हीं के कृपा से आज छोटी बेटी मेरी जिंदा है। हे इगारस माता, जैसे वो राजकुमार का परिवार लौटाकर उनके घर में खुशियाँ भर दिया है माता, वैसे ही सबका घर में खुशी भर दीजिए माता, वैसे ही सब कोई के घर में खुशियाँ भर दीजिए माता। जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुकारी पड़ता है, उन सब लोग पर कृपा कीजिए माता, सब लोग पर कृपा कीजिए। इगारस माता की जय हो, इगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।